नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं। राधे राधे सभी को, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं, फिर सेशन को शुरू करते हैं बेटा। आज का जो सेशन होने वाला है वो टाइम एंड वर्क को लेकर, समय और कार्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है समय और कार्य। यहाँ से आपको हर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कैसे इसको बनाते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताते चलेंगे। जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं। सभी बच्चे लाइक करके आए, शेयर करके आए बेटा क्लास को। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़े क्लास के साथ। जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे। शुरू करते हैं फिर बेटा सेशन को। सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे, चीज़ों को उतारते रहें, लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें, ताकि पेपर में कोई दिक्कत ना आए। सभी बच्चे आराम से पेपर में क्वेश्चन को बना कर आए। सेशन को शुरू करते हैं मेरे बच्चे, आ जाओ जल्दी से सभी। टाइम एंड वर्क, आज का जो सेशन होने वाला है वो टाइम एंड वर्क को लेकर होने वाला है। एक एक टाइप आपको करवाई जाएगी, जैसे जैसे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं सारे एक एक करके आपको उतारते रहना है, एक एक करके आपको बताते रहना है। ठीक है मेरे बच्चे। टाइप नंबर 1, ठीक है। ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी उस कार्य को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे मेरे बच्चे। ठीक है, करते हैं। देखें, ए कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है मेरे बच्चे। बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं बेटा कुल काम। क्या लिखते हैं? कुल काम। और प्यारे बच्चों, कुल काम क्या होता है? एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम ही क्या होता है? कुल काम होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कुल काम निकालने के लिए, कुल काम निकालने के लिए, निकालने के लिए एलसीएम निकालते हैं। जो चीज़ें दे रखी हैं उनका क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों? एलसीएम निकालते हैं। जो क्या बताता है आपको? कुल काम को बता देता है। तब तक हमें कुल काम नहीं पता चलेगा, तब तक हम कैसे बता पाएंगे कि कितना काम करना है, हमें कैसे कैसे करना है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना आ गया है? 24 आपका एलसीएम आ गया है प्यारे बच्चों। कितना? 24। ध्यान से देखें, 24 काम करना है, 8 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? यहाँ लिखना है एक दिन का काम। एक दिन का काम मेरे बच्चे। सभी कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख सकता है आसानी से, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज चली हुई है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं एक दिन का काम? कुल काम को ऊपर लिखते हैं, जितने दिन में करता है उसको नीचे, 8 तिया 24। तो एक दिन में कितना काम करता है प्यारे बच्चों? 3 काम करता है। ऐसे ही इसको निकाले, 24 बटे में कितना? 12। 12 दूनी 24। तो एक दिन में बी कितना काम करता है? 2 काम करता है। ठीक है, जब दोनों मिलकर बात करते हैं तो दोनों के बीच में क्या लगाना है? प्लस। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम के हिसाब से करते। काम करना कितना है? 24। 5 के हिसाब से इसको करना है, तो 24 बटे 5 दिन में इसको कर दिया जाएगा। कर दें इसको, 5 चौक 20, 4 सही 4 बटे 5 दिन में इस काम को खत्म कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। देख लें कैसे कैसे पैटर्न से क्वेश्चन करना है आपको, कैसे कैसे क्वेश्चन को आपको बनाना है मेरे बच्चे। ठीक है, दोनों का एलसीएम निकाला जो कुल काम को बताता है, एक दिन का काम निकाला, दोनों को प्लस कर दिया, दोनों मिलकर कर रहे हैं तो। ठीक है, और टोटल काम बटे में है एक दिन का दोनों का काम बेटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें, ए बी सी, अब की बार 3 व्यक्ति दिए गए, ए बी सी किसी काम को क्रम से 20 दिन में करते हैं। 20 दिन में बी करता है आपका 30 दिन में, और सी करता है मेरे बच्चे कितने दिन में? 40 दिन में। टोटल काम इनका एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 20 30 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 120 आ जाएगा। ठीक है, जिसको एलसीएम नहीं आता है वो एलसीएम अपना गलती करने से अच्छा है जैसे उसको आता है ऐसे निकाल ले। 2 से किया 10 बार, ये 15 बार,
ये 20 बार। 5 से किया 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। 2 से किया 1 बार, 3 बार और 2 बार। कम से कम 2 उस संख्या से भाग हो जाने चाहिए, वहां तक आपको करना है, उससे आगे हमें नहीं करना है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 दूनी कितना आ गया 120। ये बाहर वाले की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। ठीक है, तो 120 एलसीएम आ गया है। 120 बटे में 20 करेंगे तो एक दिन का काम ए का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ से 120 बटे में 30 करेंगे 4 आ जाएगा एक दिन का काम बी का। सी का कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 3 आ जाएगा। जब तीनों मिलकर कर रहे हैं तो क्या कर देंगे, तीनों को प्लस कर देंगे तो 6 4 10 और 3 13 हो जाएगा। तो टोटल काम कितना है, 120 है, 13 के हिसाब से उसको करना है। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, 120 बटे 13 आपका आंसर हो जाने वाला है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से चीज़ों को देखते रहें, समझते रहें, उतारते रहें। ठीक है मेरे बच्चे, तो कितना आंसर आ गया इसका, 120 बटे 13 आपका फाइनल आंसर आ गया है। आई होप सभी को समझ आ गई होगी बात, सभी ने उतार भी लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें, पी किसी काम को 3 दिनों में, पी किसी काम को 3 दिनों में, क्यू उस काम को कितने दिनों में, 4 दिनों में। तो दोनों मिलकर पूछ रहा है आपको। एक क्वेश्चन हमने समझा दिया है, 2 क्वेश्चन इसलिए रखे गए ताकि आप भी साथ के साथ बनाते रहें, ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आए। सारी चीज़ों क्वेश्चनों को टाइप वाइज देखते रहें, बनाते रहें। ठीक है, कितना एलसीएम आ जाएगा, बार है, ये 4 बार और ये कितना आ जाएगा 3 बार। प्लस लगा दो, 4 और 3 7 हो गया है। कुल काम कितना है, 12 है, 7 के हिसाब से उसको करना है। तो 12 बटे 7 आपका आ जाएगा। तो कितना सॉल्व करने, एक सही 5 बटे 7 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनल आंसर हो जाने वाला है मेरे बच्चे। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को। तो एक टाइप के कम से कम 2 से 3 सवाल हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि सभी बच्चे, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी आसानी से उस चीज़ को सीख सके, किसी के मन में कोई शंका नहीं रहे मेरे बच्चे। करें सभी बच्चे लाइक शेयर करें सभी बच्चे क्लास को। चलते हैं आगे, टाइप नंबर 2। एक एक करके टाइप को आगे बढ़ाएंगे, एक एक करके क्वेश्चनों को सिखाएंगे आपको, सीखते जाएं सभी बच्चे कैसे कैसे कर रहे हैं क्वेश्चनों को। यदि किसी कार्य को ए और बी मिलकर 15 दिन में, अब की बार 2 व्यक्ति एक साथ कर रहे हैं मिलकर कितने दिन में, 15 दिन में। ठीक है, और बी अकेला कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में मेरे बच्चे। बी इसके साथ भी था, इसके साथ भी था, काम वही करना है। एलसीएम लें इसका, 60 एलसीएम आ गया। एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। ये एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। अब जब भी व्यक्ति एक बार डबल करते हैं या मिलकर करते हैं और एक सिंगल करता है तो बच्चे क्या करना है, ए अकेला पूछ रहा है। जब मिलकर करते थे तो प्लस लगाते थे बीच में, और जब अकेला करता है तो क्या लगाना है, माइनस लगाना है। प्यारे बच्चों, 4 में से 3 गया, 1 हो गया। तो कुल काम कितना है, 60 है। एक के हिसाब से मेरे बच्चे कितने दिन में हो जाएगा, 60 में हो जाएगा। देखें ध्यान से, यहाँ से बी से बी कट गया है, क्या बचा है आपका, ए बच गया। जब बी यहाँ से काट दिया तो 4 में से 3 आपको काटना है, कितना बच गया है, 1 बच गया है। तो कुल काम कितना है, 60 है आपका। एक के हिसाब से कितने दिन में हो जाएगा, 60 दिनों में आपका काम हो जाएगा फिनिश। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, ध्यान से उतारते रहें, करते रहें, चीज़ों को समझते रहें, कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है। सारी चीज़ें आपके सामने एक एक करके बताई जा रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रयास करें करने का आप सभी भी, तभी आप सीखेंगे जितना प्रयास करेंगे। प्रयास करते रहे। देखें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। एक आदमी तथा एक महिला मिलकर किसी काम को 8 दिन में, अकेला आदमी उसको 10 दिन में, तो अकेली महिला उसको कितने दिन में बनाएगी। बनाएं सभी बच्चे, जल्दी से बना दें मेरे बच्चे। बहुत अच्छी तैयारी आप कर रहे हो, डेली क्लास लिया करें, कोई चीज़ नहीं रहेगी, एक एक करके सारी चीज़ें आपको सिखा दी जाएंगी। ठीक है, पेपर में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आने दे, आएगी नहीं आने देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका बस यही की काम है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सभी बच्चों को क्लास के साथ जोड़ना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेना। ठीक है, ताकि क्लियर होती रहे सारी चीज़ें। देखें सभी बच्चे, एक आदमी मैन प्लस में वोमेन कितने में, 8 दिन में,
और अकेला आदमी मैन कितने दिन में करता है? 10 दिन में। एलसीएम ले कितना आ गया है? 40 आ गया है। 8 पंजे 40 और 10 चौक 40। प्यारे बच्चों कितना आ गया है? देखो एम से एम कट गया है, वोमेन बच गई है आपकी। जब ये कट गया तो इसमें से 5 में से 4 गया, कितना आ गया? 1। माइनस आपको करना है तो 40 बटे में 1। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया है? 40 आ गया मेरे बच्चे। कितना आ गया है? 40 आपका आंसर आ गया है। क्लियर सभी बच्चों को? तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा 40। कितना आंसर हो जाएगा? 40 आपका आंसर हो। तरीके से सारी चीज़ों को देखते रहें, सीखते रहें, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एक चीज़ें आपको बिल्कुल आसानी के साथ, बिल्कुल सरल से सरल चीज़ें करके बताई जा रही हैं। सभी बच्चे, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी कर सकता है मेरे बच्चे। ठीक है, ध्यान से देख। एक बार में नहीं आता है, दोबारा चीज़ को देख लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब तक नहीं आए तब तक आपको करते रहना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बनाएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में यानी 30 मिनट में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उसे 50 मिनट में कर सकते हैं। तो सी अकेला उसे कितने मिनट में पूरा करेगा? ठीक है, अब की बार कितने कितने दिए गए हैं? 3 आपको दिया गया है। 3 दे, 4 दे, 2 दे, कितना भी दे आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कितने मिनट में करते हैं? 30 मिनट में करते हैं। ठीक है, बी प्लस सी, ए प्लस बी, सॉरी, ए प्लस बी प्लस ए कह लो, ए प्लस बी कह लो, एक ही बात है। कितने में? 50 मिनट में करते हैं। ठीक है, देखें ध्यान से, कितना एलसीएम आ गया है इसका? 150। ये 5 बार और ये 3 बार। ठीक है, यहाँ से बी ए से बी ए को काट दें, क्या बच गया? यहाँ पर सी बच गया है। जब ये काट दिया तो इसमें भी माइनस आपको करना है। 5 में से 3 गया तो 2 आ जाएगा। तो कुल काम कितना है? 150 है। 2 के हिसाब से उसको करवाना है तो कितने मिनट में हो जाएगा? 75 मिनट में वो काम फाइनल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से सीखें सारी चीज़ों को, एक एक करके ध्यान से देखते रहें बस। ठीक है, एक एक चैप्टर वाइज आपको करवाई जा रही है, बिल्कुल टाइप वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी तैयारी को आगे बढ़ा सके मेरे बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 मेरे बच्चे देखें क्या दी गई है। ए और बी एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। और ए और सी उसी को 6 दिन में। अब की बार सभी को 2-2 बार बोला गया है, कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन। ए प्लस बी कितने दिन में है? 8 दिनों में है। बी प्लस सी कितने दिनों में है? देखें ध्यान से, 12 दिनों में है। सी प्लस ए प्यारे बच्चों ये कितने दिनों में है? 6 दिनों में है। ठीक है, करते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 24 आ गया है। ये 8 तिया 24, ये 12 दूनी 24, ये 6 चौक 24, 3 तो 5, 5 और 4 9 हो गया है। तीनों मिलकर कितना हो गया? 5 और 4 9 हो गया। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसको कितनी कितनी बार लिखा गया? सभी को 2-2 बार लिखा गया है। तो सभी को 2-2 बार लिखा गया है तो सिंगल बार पहले इसको बना लिया जाए। तो सिंगल क्या बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। 2 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 9/2 हो जाएगा। इस बात का सभी को ध्यान रखना है। क्या पूछा गया? अब ध्यान से देखें। तो अलग अलग उस कार्य को एबीसी कितने दिनों में करेंगे? देखें ध्यान से। जब ए का कार्य हमें निकालना है तो बी प्लस सी का वैल्यू लिख देंगे हम प्यारे बच्चों। किसका लिख देंगे? बी प्लस सी का लिख देंगे। लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है? देखो ये नहीं लिखना है आपको, ये लिखना है, क्योंकि इधर वाला ही लिखा है ना हमने। ये बात ध्यान रखना, कभी कोई गलती कर दे। कितना है? 2 है। बी प्लस सी का कितना है? 2 है। 2 बराबर 9/2। जब ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 9/2 माइनस 2 तो 2 दूनी 4, 9 में से 4 गया तो आपका कितना आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। ठीक है, एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई है? एक ही प्यारे बच्चों 5/2 आ गई है। अब कुल काम कितना है? 24 है आपका। तो 24/5/2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो 24 दूनी 48 बटे में कितना आ गया है? 5 आ गया है। तो ए कितने दिन में कर रहा है मेरे बच्चे? देखें ध्यान से। ऑप्शन शायद इधर उधर हो गया है, देखते हैं दोबारा एक बार।
बी प्लस सी 8, 12 और 6। तो अलग अलग उस कार्य को ABC कितने दिनों में, ठीक है बच्चे। तो एलसीएम 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24, 4 2 6 और 3 9 हो गया है, 2 9/2 हो गया है, ठीक है। बी प्लस सी का हमने लिख दिया 2, तो 2 दूनी 4 हो गया है, तो 5/2 हो गया है, 9/2 माइनस कितना हो गया 2। यहाँ से करते हैं 2, 9 माइनस 2 दूनी 4, तो ये आ गया 5/2। बिल्कुल सही है, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5/2 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल काम कितना था, 24 था, ठीक है। 24/5/2 आ गया एक दिन की एफिशिएंसी, तो 24 दूनी 48/5 आ गया है, तो 48/5 आ गया है, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले वाले को देखते हैं, पहले शायद ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गई है, अगले वाले को देखते हैं, ठीक है। अब कह रहा है वो a प्लस बी प्लस सी, प्यारे बच्चों कितना था हमारा, देखें ध्यान से, 9/2 था, ठीक है। जब हमने a का निकाला तो b प्लस सी का मान लिख लिया हमने। अब हमें किसका निकालना है, b का निकालना है, तो a प्लस सी का लिख लेंगे। a प्लस सी का कितना है हमारा प्यारे बच्चों, 4 है, तो b बराबर है 9/2 माइनस 4 हो गया है, तो 2 एलसीएम 9 माइनस 2 चौक 8, तो 1/2 हो गया है प्यारे बच्चों, 1/2 हो गया है, तो कितना है ये 24 है, तो 24/1/2 करेंगे, ऊपर चला जाएगा, तो 24 दूनी कितना आ गया है, 48 आ गया है प्यारे बच्चों, कितना आ गया है, 48 आ गया है बी का, ठीक है। आगे देखते हैं, सी का निकालते हैं मेरे बच्चे, देखें सभी बच्चे, सी का जब निकालेंगे तो हम किसका निकालेंगे, ए प्लस बी का मान रखेंगे, कितना है 3 है, तो 9/2 माइनस 3, तो 2 तिया 6, 9 में से 6 गया तो कितना बच गया, 3/2 हो गया है। अब काम कितना है उसका, देखें ध्यान से, 24/3/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाए, 3 अट्ठे 24, तो 8 दूनी में 16 हो गया है, तो सी का आ गया है 16, बी का आ गया है 48, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखें इसका क्या है, यहाँ पर शायद ये गलत लिख दिया गया है, इसको आप सही कर सकते हैं। क्या है 48, 24 दूनी 48 है, तो 5 नाम 45, 9 सही 3/5 आपका आएगा, ए वाला जो आएगा वो 9 सही 3/5 आपका आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, उसको आप करेक्ट कर लें, वहाँ से सही आप कर लें उसको। अलग अलग किसी का काम पूछा गया है तो हमने अलग अलग तीनों का काम निकाल दिया है मेरे बेटे, ठीक है मेरे बच्चे। कैसे निकाला है, ए प्लस बी प्लस सी का निकाला है पहले, ठीक है। जब ए का निकालना है तो बी प्लस सी का मान रख दिया, बी प्लस सी का कितना है, यहाँ से 2 है, ठीक है, तो 9/2 माइनस 2 हो गया है, 5/2 हो गया है ये, ठीक है, क्लियर। उसके बाद बी का निकाल दिया तो कितना 48 आया, ऐसे सी का निकाला है तो कितना आया 16 आया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से देख लें, कभी आपको तीनों का निकालने के लिए पूछा जाए तो आपको कैसे कैसे निकालना है, कैसे कैसे वैल्यू तक जाना है मेरे बच्चे, ठीक है। आपको ये चीज़ें बार बार नहीं करनी है, मैंने आपको एक बार करके दिखा दी हैं, ठीक है, कैसे कैसे यहाँ से आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें ऐसा ही क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, बस अब की बार तीनों का नहीं निकालना है, अकेला किसी एक का निकालना है। तो P प्लस Q किसी कार्य को 12 दिन में, देखते हैं, करते रहो सभी बच्चे, आंसर करते रहें, आंसर आता रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता रहेगा जब क्वेश्चन का आंसर आप निकालते हैं, ठीक है। जिसका नहीं आ रहा है वो सीखते रहें प्यारे बच्चों। P प्लस Q कितने दिन में, 12 दिन में। आगे देखते हैं Q और R 15 दिन में, P और R कितने दिन में, 20 दिन में। वही काम है, दो दो बार इनको लिखा गया है यहाँ पर, P प्लस Q प्लस R, इनको क्या बना लिया जाए, सिंगल बना लिया जाए। एलसीएम इनका कितना आएगा प्यारे बच्चों, 60 आएगा, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, तो 5 और 4 9 और 3 12 हो गया है। जब P प्लस Q प्लस R करेंगे तो 12 में इधर 2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6। तो हम बात करें तो P प्लस Q प्लस R एक दिन में तीनों मिलकर करते हैं तो कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं मेरे बच्चे। कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। अब सभी बच्चे ध्यान से देखें,
तो बताइए क्यू अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो P प्लस क्यू प्लस आर कितने दिन में, 6 दिन में करते हैं। क्यू का वो पूछ रहा है तो हमें काम किसका चाहिए, P और R का चाहिए। P और R का काम कहाँ है, ये रहा। कितना है, एक दिन में 3 काम है, तो 3 प्लस में क्यू बराबर है 6, क्यू बराबर है 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा 3। तो क्यू का एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, काम कितना आ गया है, 3 आ गया है। ठीक है, करना कितना काम है प्यारे बच्चों, 60 काम करना है। तो 3 के हिसाब से कितने दिन में हो जाएगा, वो 20 दिन में हो जाएगा। तो अकेला जो क्यू है वो कितने दिन में, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, कर देगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। कितने दिन में कर देगा, 20 दिनों में उस काम को क्यू अकेला कर देगा। ठीक है, इसमें बस केवल एक का ही पूछा गया है तो हमने उसका ही निकाल दिया है। पिछले क्वेश्चन में तीनों का अलग अलग पूछा था तो उसमें तीनों को अलग अलग करके बता दिया था। क्लियर सभी बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए किसी बच्चे को। ध्यान से देखते रहें कैसे कैसे बताया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें सभी बच्चे, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 8 दिनों में करते हैं। बी और सी मिलकर प्यारे बच्चों कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं। और सी और ए मिलकर कितने दिनों में, 6। बार बार चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहें, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी चीज़ों को बार बार बनाओगे, इतना ही अच्छा आपका जो है सवाल करने का जो तरीके हैं और सवाल करने का जो टाइम है वो बेटा कम होता चला जाएगा। पेपर में बहुत ही आसानी के साथ आप क्वेश्चन को बना कर आओगे। ठीक है, तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा देखते हैं, कितना इनका एलसीएम आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 120। कितना एलसीएम आ जाएगा, इनका 120 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से कितनी बार, 15 बार हो गया है, यहाँ से 12 बार हो गया है, यहाँ से कितना हो गया 20 बार। तो ये सभी कितनी कितनी बार लिखे गए हैं, 2 बार लिखे गए हैं। तो आप भी इनको सिंगल बार लेकर आए तो 15 और 12 कितना है, 15 और 12 हो गया 27, 47 हो गया है। तो a प्लस बी प्लस सी का कितना आ गया, 47/2 आ गया है। ठीक है, अब किसका पूछ रहा है तो बताइए, ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। जब ए का पूछ रहा है तो प्यारे बच्चों हमें किसका काम लिखना है, बी प्लस सी का लिखना है। बी प्लस सी का है 12 दिन है, ये रहा। तो 47/2 में से 12 को माइनस कर दो, 2, 47 माइनस 12 दूनी 24, तो कितना आ गया 23/2 आ गया है। प्यारे बच्चों कितना आ गया है, 23/2 आ गया है। तो कुल काम कितना है, 120 है। तो 23 में तो 23 के हिसाब से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 निम्मा ज़्यादा हो जाएगा। 23 अट्ठे देखते हैं, 8 8 तिया 24, 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 2 18। ठीक है, तो 23 अट्ठे कितना हो गया है, 184। कितना बच गया है, 1 मिनट, 120 दूनी 240, ये कितना था 240 था। ठीक है, देखें ध्यान से सभी बच्चे, ये यहाँ से कितना आ गया है, 23/2 आ गया था। देखें सभी बच्चे, तो ये 240/23 आपका हो गया है। देखो 23 से ये 10 बार जाएगा, देखें ध्यान से, 10 दिन लगभग, तो ये 10 ही बार जाएगा क्योंकि पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो इसमें लगभग आपसे पूछा जा रहा है, तो आंसर फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 दिन लगभग। क्योंकि 23 दहाई के 210, तो एक दिन भी आगे पूरा नहीं लगेगा, कुछ ही लगेगा, तो 10 दिन लगभग लगेंगे इसमें। ठीक है मेरे बच्चे, देख लें सभी बच्चे ध्यान से कैसे आप बना रहे हैं क्वेश्चन को। सभी बच्चे ध्यान से देख लें कैसे बनाया है हमने। 8 10 6, 8 10 6, इनका एलसीएम आ गया 120। ये 15 8 120, 12 दहाई के 20 6 के, ये 2 बार दिए गए हैं, तो 20 32 37 37 47/2 आ गया है। अब ए का हमें पूछा है तो बी प्लस सी का कितना है, 12 है, इसमें से 12 जाएंगे, 47, 12 दूनी 24। ठीक है, तो देखो 47, दोबारा से बता देते हैं, ये 12 था, 12 दूनी 24, तो 24 जाएंगे, 47 में से 23/2 आ गया था, 2 ऊपर चला गया, तो 120 दूनी 240 हो गया है। अब 240 को आपने 23 से भाग किया है, तो देखो लगभग लिख रहा है, तो लगभग में कितने 10 के करीब आंसर आएगा, 10 पॉइंट कुछ करके। ठीक है,
तो इतने दिनों में वो क्या करेगा, काम को निपटा देगा मेरे बच्चे। क्लियर सभी बच्चों को? कैसे भी क्वेश्चन आए सारी चीज़ें एक एक करके हम आपको बता रहे हैं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप नंबर नेक्स्ट, फ्रिक्शन में जब अंश बटे हर के रूप में वैल्यू दे रखी हो, आपको पूछा गया हो कैसे कैसे काम करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं सभी बच्चे। तो एक किसी काम का 1/3 भाग कितने दिन में, 5 दिन में। इन क्वेश्चनों से घबराना नहीं है, बस एक ही लाइन में क्वेश्चन हो जाते हैं, बस इनको बनाना आना चाहिए। 2/5 भाग कितने दिन में, 10 दिन में। कटता है, काट दो, 2 से 5 बार कट गया, 5 से कितना हो गया, 25, और ये कितना हो गया, 3 पंजे 15। तो अब ये पहले जैसा ही क्वेश्चन बन गया है, ए 15 दिन में, बी कितने में, 25 दिन में। आर पार गुना करिए बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो कितना एलसीएम आ गया है, 75 आ गया है, 5 बार, और ये कितना आ गया है, 3 बार। दोनों मिलकर पूछ रहा है, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 75 में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितने दिनों में वो पूरा कर देंगे, 75/8 में। तो 8 नाम कितना हो गया है, 72। 9 सही 3/8 आपका फाइनल आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। घबराना नहीं है किसी बच्चे को, बस ध्यान से प्रोसेस को देखना है, चीज़ों को ध्यान से समझना है कैसे कैसे बताई जा रही है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगी, ठीक है मेरे बच्चे। ध्यान से देखते रहें कैसे कैसे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। एक एक करके नोट्स बनाते रहें, उतारते रहें सभी बच्चे। नोट्स बनाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। वरना रफ कॉपी में बनाते रहेंगे तो रफ कॉपी भर जाएगी, उसके बाद पता नहीं चलेगा रफ कॉपी कहाँ गई, ठीक है मेरे बच्चे। तो सभी से अनुरोध है, अगर पेपर अच्छे से पास करना है, अच्छे नंबरों के साथ पास करना है, तो सभी बच्चों को गणित के अंदर प्रैक्टिस और रीजनिंग के अंदर बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ताकि क्वेश्चनों को आसानी के साथ आराम से पेपर में आप बना कर आओ, ठीक है। देखते हैं, एक इसी कार्य के 2/5 भाग, 2/3 भाग को प्यारे बच्चों कितने दिनों में, 4 दिन में। और 3/5 भाग को कितने दिनों में, 6 दिन में। काट दो इनको, 3 दूनी 6, बराबर में ऊपर से कट जाता है, तो 3 दूनी कितना आ गया, 6 आ गया। 5 दूनी कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। 6 और 10 का एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। 6 पंजे 30, 10 तिया 30, कितना आ गया, 5 और 3 8 आ गया है। तो आंसर आ जाएगा 30/8। 2 से 15 बार, 2 से कितनी बार, 4, 4 तिया 12, 3 सही 3/4 दिनों में। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों, 3 सही 3/4 दिनों में उस काम को वो क्या कर देंगे, निपटा देंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से उतारते रहें, चीज़ों को लिखते रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, टाइप नंबर 5, काम छोड़कर जाने वाले, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है कि सर काम छोड़कर बीच में चले जाते हैं, वो क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो देखना आप ध्यान से कैसे उन क्वेश्चनों को बनाएंगे। तो सोना और मोना किसी कार्य को 40 और 50 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 10 दिन बाद मोना काम छोड़कर चली जाती है। तो शेष काम सोनी द्वारा किया जा रहा है। देखें, सोना मोना कितने दिन में, ये 40 दिन में प्यारे बच्चों, ये कितने दिन में, 50 दिन में। एलसीएम कितना आ गया इनका, 200 आ गया है। ये 5 में और ये कितने में, 4 में। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करती है, 9। यहाँ तक तो क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन एक जैसे ही बनेंगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखें, दोनों ने 10 दिन तक काम किया है, 10 दिन के बाद ही छोड़ के गया है ना। तो जितने दिन तक वो काम दोनों करें, एक दिन के काम को इतने दिन से मल्टीप्लाई कर देना है। पहले ये देखना है कि कितना काम हमारा हो लिया था जब वो छोड़कर भागा है, ठीक है। तो 10 नाम 90, 90 काम हमारा हो लिया है, 90 हो गया, ठीक है। काम करना कितना था, 200। 90 काम इसमें हो गया है, कितना बच गया है, 110 काम। अब कौन छोड़कर भाग गया है प्यारे बच्चों, देखें तो बताओ, अकेली सोना। तो सोना अकेली कितने दिन में काम करेगी, मोना चली जाती है काम को छोड़कर। तो सोना एक दिन में कितना करती है, 5। तो 110 काम में कितने दिन लगाएगी मेरे बच्चे, 22 दिन लगाएगी। कितने दिन लगाएगी मेरे बच्चे, 22 दिन लगाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लें, जितने दिन तक वो लोग काम कर रहे थे उतने दिन से गुना करना है। जो शेष काम रह जाएगा मेरे बच्चे, उस शेष काम को आपको करवाना है, जो उस काम को करने के लिए वहां पर अवेलेबल है, ठीक है। जो भाग गई है, जो चली गई है छोड़कर, उसको दोबारा से नहीं करवाना है, क्योंकि वो दोबारा नहीं आएगी अब, ठीक है प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे,
रानू और भानु किसी कार्य को क्रम से 12 दिन में, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रारंभ में रानू ने 4 दिन काम किया, बस ओनली रानू ने काम किया है 4 दिन, दोनों ने नहीं किया, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद वह कार्य छोड़कर चला गया है, तो बताओ शेष कार्यों को अकेला भानु। अलग अलग क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना। जब दोनों मिलकर करे तो दोनों के साथ करना है, अकेला करे तो अकेले के साथ करना है बेटा। रानू कितने में? 12 दिन में। भानु 15 दिन में। 60 एलसीएम आ गया, ये 5 है, ये कितना है? 4 है। ठीक है, अब की बार दोनों मिलकर नहीं कर रहे थे, इसने कहा प्रारंभ में रानू ने 4 दिन काम किया, तो रानू कौन सा था? ये था। रानू एक दिन में कितना काम करता है? 5। 4 दिन तक रानू ने काम किया, कितना काम कर दिया? 20 काम कर दिया। काम कितना था? टोटल 60 काम था, रानू ने 20 काम कर दिया। काम कितना बच गया है आपका? 40 काम बच गया। काम बचा कितना आपका? 40 काम। क्यों? कौन करेगा? रानू तो चला गया, शेष काम को भानु करेगा। एक दिन में कितना काम करता है भानु? 4 काम करता है। 40 काम को करने के लिए भानु कितना टाइम लगाएगा? 10 दिन का समय लगाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी बच्चे को, ध्यान से प्रोसेस को समझ लें बस। आसानी से सभी बच्चे पेपर में क्वेश्चन को बना कर आएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, कितना आ गया है? 10 आपका आंसर आ गया। बार बार प्रैक्टिस करते रहो, चीज़ों को समझते रहें, लिख लिख कर प्रैक्टिस करते रहें, कभी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे पेपर में आप सभी बच्चे। ठीक है, अगर कोई बच्चा नहीं कर रहा है प्रैक्टिस तो अभी भी टाइम है, प्रैक्टिस जरूर कर ले। बार बार चीज़ें एक एक करके जीरो से आपको बताई जा रही है, चैप्टर वाइज बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है मेरे बच्चे। अगर प्रैक्टिस आपने नहीं की तो पेपर में बेटा क्वेश्चन लगेगा तो ऐसा कि हम बना सकते हैं, लेकिन इतना समय लगा देगा, इतना समय लगा देगा कि एक क्वेश्चन के चक्कर में आपके 4 क्वेश्चन जो हैं वो छूट जाएंगे, वो नहीं बन पाएंगे आपसे पेपर में। इसलिए है प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना ही आपके लिए पेपर में काम आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें, अब की बार 3-3 आपको दिए गए हैं, कौन कौन छोड़कर जा रहा है, कौन कौन कर रहा है, देखते हैं क्वेश्चन को। एक किसी कार्य को कितने दिन में प्यारे बच्चों? 18 दिन में। बहुत बढ़िया, बीच बीच में कुछ आंसर देते रहते हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चे। ऐसे ही आंसर आप करते रहें, मैच करते रहें, कितने सही थे, कितने आपने बना दिए थे। ठीक है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी किसी कार्य को कितने दिन में? 20 दिन में, और सी उस कार्य को कितने दिन में? 30 दिन में करते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, पूरा कर सकते हैं। तो बी और सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं, देखते हैं अभी कैसे होगा। कितना एलसीएम आ गया है आपका? देखें ध्यान से, 180 एलसीएम आ गया है। 10 आराम से आपको एलसीएम निकालना है, किसी बच्चे को कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, देखो बी और सी मिलकर आरंभ करते हैं, बी और सी मिलकर कितना है? एक दिन में 15 काम करते हैं और 2 दिन आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद, तो 2 ही दिन तक काम किया है इन लोगों ने। कितना काम हो गया है? 30 काम इन्होंने कर दिया है। 2 दिन के बाद ये छोड़कर चले जाते हैं। अब 180 में से 30 काम को करके ये दोनों लोग का क्या हुआ है? भाग गए हैं। काम कितना बचा है? 150 काम बचा है। शेष काम को अकेला पूरा करने में एक कितना दिन लगाएगा? तो 150 काम है मेरे बच्चे। एक दिन में कितना काम करता है? 10 काम करता है, तो 0 से 0 कट गया, तो कितने दिन में निपटा देगा काम को? आप कहेंगे सर 15 दिन, मात्र 15 दिन लगेंगे, जिस काम को वो अकेला ही निपटा देगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाने वाला है। क्लियर सभी बच्चों को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक एक क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, सभी बच्चे ध्यान से करते रहें। टाइप नंबर नेक्स्ट, इतने % अधिक कार्यकुशल है, इतने % कम कार्यकुशल है, ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको कैसे बनाया जाता है सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। मोहन किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। मोहन जो है वो कितने दिन में? 15 दिन में पूरा कर सकता है, तब परंतु सोहन उससे 20% अधिक का तेजी से कार्य करता है। देखो ये मोहन हो गया, ये सोहन हो गया। अब मुझे आप बताना, कोई व्यक्ति 1 दिन में कार्य करता है और कोई व्यक्ति 2 दिन में कार्य करता है, तो ये बताएं सभी बच्चे कि जो 2 दिन में कार्य कर रहा होगा उसी कार्य को वो तेज रहेगा, जो 1 दिन में कर देगा वो तेज रहेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे जानते हैं इस बात को, जो पहले कर देगा वही तेज रहता है। ठीक है, तो कौन तेज है? 20%। 20% अधिक तेजी से करता है सोहन, तो सोहन को कितना मान लिया जाए? 100 मान लिया जाए, और इसको कितना मान लिया जाए? 120%। में बात चल रही है, तो ये कितना है? 6 है, और ये कितना है? 5। बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने एक ही बार में आपको क्लियर कर दिया है कि आप उसी हिसाब से उसको माना करें,
उसी हिसाब से आप उसको माना करें मेरे बच्चे। तो 6 दिन में कौन कर रहा था? मोहन कर रहा था मेरे बच्चे। और ये कितने दिन में कर रहा था? ध्यान से देखा, ये कितने दिन में? 5 दिन में कर रहा था, तभी तो ये कार्य कुशल है इससे। चलो जी, मोहन कितने दिन में करता है? 6 दिन में। 6 के हिसाब से कितने दिन में? 15 दिन में करता। तो 1 के हिसाब से 15 बटे में 6 करेगा, गुना में सोहन किस हिसाब से करेगा? तो सोहन कितना हिस्सा है? 5 है। तो नहीं कट रहा तो लिख दो 75 बटे में 6, कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 से ये 25 बार, तो 12.5 दिन में। प्यारे बच्चों कितने दिन में कर देगा? 12.5 दिन में। 12.5 लिखें, 12.5। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, बच्चों को बहुत परेशान करते हैं किधर किसको लिखें किधर किसको लिखें। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा दिन में करेगा वो कुशल नहीं रहेगा, जो कम दिन में करेगा वो क्या रहेगा? कुशल रहेगा आपका। ठीक है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी बच्चे। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए कितने दिन में? 12 दिन में। ठीक है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। ध्यान से देखना, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो बी को ही 100 मान लो, इसको 160 मान लो। क्योंकि कुशल रहेगा तो कम दिनों में करेगा, कुशल नहीं रहेगा तो ज्यादा दिनों में करेगा। 0 से 0, 2 से कितनी बार? 5 बार, 2 से 8 बार। बदलने की टेंशन ही खत्म। ठीक है, तो क्या बोला है? ए किसको? 12 दिन में। तो 8 बताता है कितने में? 12 में। तो 1 बताएगा 12 बटे में 8 को, गुना में किसका पूछा है? बी का पूछा है। तो बी कितना है? 5 है। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 5 तिया 15 बटे में 2 हो गया है। कितने दिनों में निपटा देगा काम को प्यारे बच्चों? 7.5 दिन में वो काम को निपटा देगा बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बी बिल्कुल फाइनल आंसर है आपका। ठीक है, कैसे कैसे बदलना है, कैसे कैसे हमें करना, उसी के समक्ष उसको लिखना है। अगर ए बोल रहा है तो ए के अकॉर्डिंग लिखना है, बी बोलता तो बी के अकॉर्डिंग लिखते मेरे बच्चे। ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है, कभी उल्टा लिख दें आप, उल्टा लिख देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सही से क्वेश्चन को बनाना है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। किसी बच्चे को कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में, या कोई चीज़ पूछनी है, तो ऊपर हमने नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन हमने आपके सामने एक और रख दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन सभी बच्चों को बनाकर हमें इसका आंसर करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बताया है, सभी के लिए होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन रखा गया है, ताकि पता चले कौन कौन बच्चा सीखा है, किस किस बच्चे को कोई गड़बड़ या दिक्कत रह गई है मेरे बच्चे। तो सभी बच्चे इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो ये सभी के लिए होमवर्क है, आपको करना है जरूर। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए, क्या इसका आंसर होगा। मैंने बता दिया कैसे कैसे क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो जितनी भी टाइप आज मैंने टाइम एंड वर्क में करवाई है, सभी टाइप को अच्छे से लिख लेना है, अच्छे से कर लेना है बेटा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।